वाल्ट डिज्नी या ख्वाबों की सरजमीन का तख्लीक कार। वाल्ट डिज्नी की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक विजन की है जिसने दुनिया को ख्वाब देखने और उन्हें हकीकत में बदलने का नया रास्ता दिखाया। ये कहानी जिदोजहद, नाकामी और कामयाबी के साथ तख्लीकी सलाहियतों और मेहनत का एक शानदार इम्तिजाज है। इब्तिदाई जिंदगी और मुश्किलात। वाल्ट डिज्नी 5 दिसंबर 1901 को शिकागो, अमेरिका में पैदा हुए। वो एक मेहनती और सादा किसान के बेटे थे। बचपन में उनका ज्यादा वक्त कंसास सिटी के फार्म पर गुजरा, जहां वो अक्सर खेतों में काम करते और अपने वालिद की मदद करते थे। इस मामूली जिंदगी के बावजूद वाल्ट के अंदर कुछ खास था, एक तख्लीकी ज़हन और ख्वाब देखने की ताकत। छोटे से उम्र में ही वो पेपर बॉय के तौर पर काम करने लगे ताकि अपने खानदान की मदद कर सके। इस दौरान उन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दरियाफ्त किया। वो अक्सर कार्टून्स और खाके बनाया करते थे जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते थे। वाल्ट ने आर्ट में दिलचस्पी के बाइस कंसास सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल की, लेकिन अमली जिंदगी में कदम रखते ही उन्हें कई नाकामियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक छोटा एनिमेशन स्टूडियो शुरू किया, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से ये बंद हो गया। वो कई बार दिवालिया हो चुके थे, लेकिन उनकी हिम्मत और अज़्म कभी कम नहीं हुआ। 1923 में वाल्ट ने अपने भाई राय के साथ डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो कायम किया। इब्तिदा में उनकी कोशिशें ज्यादा कामयाब नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने एक नया कार्टून किरदार तख्लीक किया जिसने उनकी किस्मत बदल दी। ये किरदार था मिकी माउस। 1928 में स्टमरविली के जरिए मिकी माउस को दुनिया के सामने लाया गया। ये पहला कार्टून था जिसमें आवाज शामिल की गई थी और ये बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुआ। मिकी माउस न सिर्फ एक कार्टून किरदार था बल्कि एक आलमी आइकॉन बन गया जो आज भी हर उम्र के लोगों में मकबूल है। वाल्ट डिज्नी ने इस कामयाबी को बुनियाद बनाकर मजीद किरदार तख्लीक किए, जिनमें डोनाल्ड डक, गो और प्लूटो शामिल हैं। उनकी पहली फीचर फिल्म स्नो वाइट एंड दी साउंड थी, जो 1937 में रिलीज हुई और शानदार कामयाबी हासिल की। डिज्नीलैंड की तख्लीक। 1955 में वाल्ट ने दुनिया के पहले थीम पार्क डिज्नीलैंड का इफ्तिताह किया। ये पार्क एक ऐसी जगह थी जहां लोग अपने पसंदीदा कार्टून किरदारों से मिल सकते थे और जादुई दुनिया का हिस्सा बन सकते थे। डिज्नीलैंड सिर्फ तफरीह का मरकज नहीं था बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां ख्वाब हकीकत में बदलते थे। दिलचस्प हकायक। टाइम कैप्सूल। वाल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड में एक टाइम कैप्सूल दफन की जो 50 साल बाद खोली जानी थी। इसमें मुस्तकबिल के लोगों के लिए पैगामात और यादगारें शामिल थीं। एडिबिलिटी का ख्याल। वाल्ट ने डिज्नी फिल्मों के लिए किरदार बनाते वक्त हमेशा इखलाकी और तख्लीकी पैगाम पर जोर दिया। शुरुआत एक पेपर बॉय के तौर पर अपनी मेहनती जिंदगी का आगाज उन्होंने अखबारात बेचने से किया, जो उनकी इस्तिकामत और जदोजहद की अलामत है। मरूफ किरदार। उन्होंने 50 से ज्यादा मशहूर किरदार तख्लीक किए, जिनमें मिकी माउस, डोनाल्ड डक और स्नो वाइट शामिल हैं। आइडिया का आगाज। डिज्नी ने मास का आइडिया एक चूहे से लिया जो उनके इब्तिदाई स्टूडियो में घूमता था। वर्ल्ड वॉर II और रेड क्रॉस में खिदमत। वाल्ट डिज्नी ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को सिर्फ एनिमेशन तक महदूद नहीं रखा। पहली जंग अजीम के दौरान वो कम उम्री में रेड क्रॉस में शामिल हुए और यूरोप में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उनकी एम्बुलेंस को भी कार्टून्स और ड्राइंग से सजाया गया था, जो उनके तख्लीकी ज़हन की अक्कासी करता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान डिज्नी स्टूडियो ने अमेरिका की जंगी कोशिशों की हिमायत में तरबियती फिल्में, प्रोपेगेंडा कार्टून्स और फौजियों के लिए इंटरटेनमेंट मवाद तैयार किया। पहला ऑस्कर। उन्हें पहला स्पेशल ऑस्कर स्नो वाइट के लिए दिया गया, जिसके साथ साथ छोटे ऑस्कर ट्रॉफी भी थीं, 7 बॉनों की नुमाइंदगी करते हुए। मिकी माउस की आवाज। इब्तिदाई दिनों में वाल्ट खुद मिकी माउस की आवाज की खुद डबिंग करते थे। एक वक्त की नाकामी। उन्हें कभी कहा गया था कि उनके ख्यालात में तख्लीकी सलाहियत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने नाक़दीन को अपनी कामयाबी से गलत साबित कर दिया।
वफात और विरासत। 15 दिसंबर 1966 को वॉल्ट डिज्नी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका ख्वाब जिंदा रहा। आज डिज्नी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में शामिल है। वॉल्ट डिज्नी की कहानी हमें सिखाती है कि ख्वाब देखना और उनके लिए मेहनत करना ही असल कामयाबी का राज है। उनका तख्लीकी ज़हन और अज़्म आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए